नाम अच्छा रखने के बाद आखिरी बात, मैंने और आपने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करनी है। और तरबियत के लिए हमने अपने बच्चों को सिर्फ़ टेलीविज़न लगा के नहीं देना है, हमने उनको सिर्फ़ कैसेट लगा के नहीं देनी, हमने उनको सिर्फ़ मौलवी साहब की तकरीर नहीं सुनानी उनकी तरबियत के लिए। वो आपके बोल चाल से ज़्यादा, आपकी गुफ्तगू से ज़्यादा वो आपके अमल को देखते हैं। बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, वो आपको देख के आपकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ये शिकायत करते हैं कि मौलवी साहब हमारे बच्चे को कहें कि ये नमाज, हम तो भाई बस गुनाहगार लोग हैं, हम पढ़े ना पढ़े, ये कम अज़ कम नमाज ज़रूर पढ़ा करें। ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने कलमा नहीं पढ़ा, तुम शरीयत मुताहरा में दाखिल नहीं हुए हो, बच्चा क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो। तो आप उसके लिए एक नमूना हो, खुद नमाज पढ़ोगे, बच्चा खुद ब खुद नमाजी बन जाएगा। वो आपके साथ सजदे करेगा, वो आपके साथ वुज़ू करेगा, चाहे गलत भी करेगा लेकिन छोटी उम्र में कुछ ना कुछ वो आपकी कॉपी ज़रूर करेगा। आप तस्बीह पढ़ते हैं, वो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर पढ़ेगा, चाहे वो गलत पढ़ता है सही पढ़ता है। तो आपका कौल इतना वो उसके ऊपर असर नहीं करता है जितना आपका प्रैक्टिकली ज़िंदगी उसके ऊपर असर अंदाज होती है, जितना वो आपको देख के काम करता है। तो तरबियत के लिए 3 चीज़ें अगर आप अपनी औलाद को सिखा देते हो तो समझ लें हमने अपनी औलाद की तरबियत पूरी ज़िंदगी की हमने कर दी है। वो 3 बातें तवज्जो से समाअत करें। पहली बात, आपने अपने बच्चों के दिमाग में, दिल में ये बात कूट कूट के भर देनी है कि बेटा नुकसान जितना हो जाता है कोई बात नहीं, कोई गलती तुमसे सरज़द हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन एक काम तुमने सारी ज़िंदगी नहीं भूलना। वो क्या है? तुमने झूठ नहीं बोलना, हमेशा बात सच्ची करनी है। कैसी करनी है? ये बात अपने बच्चों को सिखाएं, उनके दिमाग में भरें। नुकसान कोई भी लाखों का होता है, हो जाए कोई बात नहीं, भर देंगे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि बच्चा नुकसान करके झूठ बोलेगा, फिर उस झूठ को छुपाएगा, चंद और झूठ बोलेगा, उन झूठों को छुपा के चंद और झूठ बोलेगा। इस तरीके से वो बुराई पे बुराई करता चला जाएगा। जब सच्ची बात बताएगा, नुकसान जो होना था वो हो गया है, लेकिन इस सच की वजह से वो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी गलतियों से महफूज रहेगा, बहुत सारे ऐसे गुनाहों से महफूज हो जाएगा। तो ये पहली बात आपने अपनी औलादों तक पहुंचानी है कि आपने झूठ नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना है? सच बोलना है। दूसरी बात, 5 वक्त की नमाज, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। थके हुए हो, सर दर्द है, बुखार है, कोई भी मरहला है, कहीं से भी आए हो, दूर से सफ़र करके आए हो, नमाज तुमने नहीं छोड़नी है। उसका दुनिया में भी फ़ायदा होगा और दीन का भी, दोनों फ़ायदे होंगे, दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवरेगी। और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जब अपने बच्चों को नमाजी बना देंगे। तीसरी बात, बच्चे के दिल में खिदमत का जज्बा बेदार करें। आपको किसी ने, बड़े ने सवाल कर दिया, दौड़ के जाएं उसकी बात मानें। कोई बूढ़ा जा रहा है, उसके पास कोई बोझ है, कोई शापर है, कोई ऐसी चीज़ है, आप उससे उठा लें। स्कूल जाते हो, माँ को चाहिए वो अपने बच्चे को 2-4 रुपए ज़्यादा दे दे। बेटा रास्ते में जाते जाते किसी गरीब को 1-2 रुपए दे देना, 1-2 रुपए की चीज़ ले लेना। रास्ते में जाते हो, स्कूल में जाते हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा क्लास फेलो हो जिसके पास पैसे ना हो, वो गुर्बत की वजह से ना ला सकता हो, चुपके से उसको 2-4 रुपए दे देने, ताकि उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उसका काम भी चलता रहे। बच्चों के दिल में खिदमत का जज्बा बेदार करना है।